हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी और आप अभी क्या करते हो। तो बेसिकली जो है अभी मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बता दूँगी। बाद में जो मेन टॉपिक होंगे ना, उसका ब्लॉग मैं अलग अलग बनाऊँगी। तो बेसिकली सबसे पहले जो मेरी एजुकेशन जो स्टार्ट हुई, तो तब मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है, तो वो मेरे को अपने साथ स्कूल में ले जाती थी। तो मैंने बोलते हैं ना LKG UKG, तो LKG UKG से 8 तक, नर्सरी से 8 तक मैंने 1 साल पढ़ा। मैंने 10 साल एक स्कूल में पढ़ा है, GPS करके, गुमलेस पब्लिक स्कूल करके एक हमारे वहाँ प्राइवेट स्कूल था। तो वहाँ तक मैंने पूरे 10-12 साल मैंने अपने 11 साल 8 तक वहाँ पढ़ा। 8 LKG UKG 10 और एक नर्सरी, तो 11 साल मैंने एक स्कूल में पढ़ा। तो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों होते थे और वहाँ पे अधिकतर मेल टीचर्स होते थे, जो पब्लिक स्कूल हमारे गांव का था। तो उससे पहले मैंने कभी पढ़ाया मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा था, और हमारे स्कूल में कभी मैडम भी नहीं होती थी। तो मेरे को बहुत उस चीज़ का डर था कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। बट आफ्टर दैट फिर मैं GGIC चमदेवाल से मैंने अपनी जो 9th 10th है वो मैंने वहाँ पर से की। और वहाँ के टीचर भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। आफ्टर दैट मैं आई खटीमा। तो खटीमा राणा प्रताप इंटर कॉलेज से मैंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई जो है वहाँ से कंप्लीट करी। उसके बाद 2021 में जब हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे 12th के, तो उस टाइम पे हमारा लॉकडाउन हो गया था। तो हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए, हमारा मतलब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, हम लोगों ने कोचिंग वोचिंग भी लगाई, हमारे प्रैक्टिकल हुए और हमारे 11th के बेसिस पे हमें 12th में उन्हीं नंबरों के साथ हमें पास करके हमें भेज दिया गया था। फिर वही है ना कि असली स्ट्रगल जो शुरू होता है वो होता है 12th के बाद। तो जब मैं 12th में गई, नहीं 12th के बाद जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आ गया, तो कोविड चल रहा था। तो घर वालों ने बोला कि भाई अब क्या करना है, कोविड चल रहा है। तो उस टाइम पे ये था कि हम लोग घर से कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो घर वालों ने बोला कि अब जो है कि अभी कोविड चल रहा है, क्योंकि सारे खाली फ़ीस जमा करो, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कहाँ होती है वो तो सबको ही पता है। तो मैं घर में खाली थी, तो मैंने BA में एडमिशन ले लिया। BA में मैंने एडमिशन लिया SVPG कॉलेज लोहाघाट में। तो मेरी BA में मैंने एडमिशन जब लिया, तो 2021 में मैंने SVPG कॉलेज लोहाघाट में BA में एडमिशन लिया। तब मुझे NCC के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर वहाँ पे जब मैं साइबर कैफ़े में गई थी अपना फॉर्म फिल कराने, तो भैया ने कहा आप NCC ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने कहा वो कैसे ज्वाइन होती है। तो उन्होंने कुछ ऑप्शन पे टिक करा था। उसके बाद मुझे कहीं से एक वो लोगो मिला था, उस पर लिखा था कि NCC हाउ, वो बैनर बनाते हैं ना हर साल की NCC ज्वाइन करने के लिए, हमारे GPGC लोहाघाट में बनाते हैं, मतलब और जगह का पता नहीं, बट वो बैनर टाइप का बनाते हैं, वो लोगो मतलब पूरा पोस्टर बनाते हैं कि ज्वाइन कहाँ पे, वो उसमें पहले उस पर डिटेल्स दी होती है बेसिकली। तो वो डिटेल्स वाला पोस्टर मेरे पास भी आ गया था। तो उस पर लिखा था मेक प्रॉपर फिगर ऑफ 8। बाकी सब मेरे को समझ में आ गया था कि ट्रैक सूट पहना है, वाइट हैंकी ले जाना है, लंच बॉक्स ले जाना है, 9 बजे पहुंचना है। तो बट उसमें लिखा था फिगर ऑफ 8। तो मेरे को पता नहीं था कि फिगर ऑफ 8 क्या होता है। तो मैंने किसी से पूछा जो आर्मी मतलब जो इसमें पुलिस में थे, मतलब मेरे पहचान के थे। तो मैंने उनसे बोला कि फिगर ऑफ 8 क्या होता है। तो वो बोल रहे हैं कि फिगर ऑफ 8 मतलब कि तुम्हें पतला होना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या होता है। तो उन लोग मतलब वो मेरा खाली बेवकूफ़ बना रहे थे ऐसे मजाक में। तो उसके बाद मैंने NCC ज्वाइन कर ली। जब मैंने NCC ज्वाइन करी तो 2021 में, हाँ 2021 में मेरा रिजल्ट आया था अप्रैल मई में। उसके बाद मैंने नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में मैंने NCC ज्वाइन कर ली थी। फिर 2021 में वहाँ पे से मेरी राफ्टिंग जर्नी जो होती है वो स्टार्ट होती है। 2021 में मैं 2021 16 दिसंबर 2021 को जो मेरा राफ्टिंग का पहला कैंप है लाइफ का, वो मैंने वहाँ पे करा था। उसके बाद फिर मैं मुंशियारी गई, वहाँ से मैंने इसकी कोर्स करा पंडित नैन सिंह इंस्टीट्यूट से।
आफ्टर डैट हम लोग गए थे 15 नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप खेलने अरुणाचल। उसके बाद हम लोगों को बोला था कि हम आपको बाहर भेजेंगे, तो उसके बाद मैं ऋषिकेश में प्रैक्टिस में लग गई थी। उसके बाद हमारे पासपोर्ट बने, हम लोगों ने पूरे साल मेहनत करी, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पैसे ऐसे भी सब ले लिए गए, बट हमें वहाँ भेजा नहीं गया। उसके बाद 2022 में हमने देवप्रयाग में नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप खेली। उसके बाद जो पुष्कर सिंह धामी सर ने जो टनकपुर में कंपटीशन हुआ था, हमने वो खेला। उसके बाद मतलब हम लोग हिमाचल गए, वहाँ हमने नेशनल खेला। उसके बाद शिमला में नदौन में ऑल इंडिया राफ्टिंग मैराथन सीरीज़ हुई, हमने वो खेला। उसके बाद हम लोगों ने एक और कंपटीशन टनकपुर में ही खेला, फिर एक और देवप्रयाग में खेला। उसके बाद मतलब ये कंपटीशन का एक सेपरेट वीडियो की ये वाला इवेंट तब खेला था, और उसकी वीडियोस और उसकी फ़ोटोज़ मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। पर लेकिन इसमें मैं ब्रीफिंग मतलब शॉर्ट ब्रीफिंग बता दूँ कि इतने कंपटीशन खेले। उसके बाद मैंने नीम से इसकी कोर्स भी किया है, स्पेशल इसकी कोर्स मैंने नीम से कर रखा है। और जो विल्ड क्राफ्ट करके 7 ताल में कैंप है, उनके साथ बेसिकली मैं ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ। और जो बेसिकली मैं जो राफ्टिंग करती हूँ वो मैं ऋषिकेश में रिवर प्ले एडवेंचर के साथ करती हूँ। बहुत से लोग, परसों मैंने एक इंस्टा पे वीडियो डाली थी कि वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे बार बार कि हमने एक राफ्टिंग कंपनी के साथ वो काम करा, और वो हमें नहीं, एक राफ्टिंग कंपनी के साथ एक क्लाइंट मैसेज कर रहा था कि हमने एक राफ्टिंग कंपनी के साथ राफ्टिंग करी और वो गाइड अच्छे से बोल नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बताया था कि आप प्रॉपर पहले कंपनी के बारे में डिटेल लीजिए, उस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, आफ्टर डैट आप लोग राफ्टिंग करिए। ये नहीं कि आप किसी के भी साथ कर रहे हो और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपनी कंपनी का नाम बता दूँ, रिवर प्ले एडवेंचर करके शिवपुरी में हमारी कंपनी है, जिसके साथ मैंने 2 साल राफ्टिंग करी। उसके बाद मैंने नारी नौका कोर्स, जो अमेरिकन स्पेशली अमेरिका से जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वो लोग वहाँ से हमें स्पेशल कोर्स कराने के लिए वो लोग आते हैं, तो नारी नौका कोर्स करा हमने। और भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करा। और इन सब के चक्कर में मतलब मेरी बीए की पढ़ाई थोड़ी सी रुक गई। और मैंने एसएससी की, जब मैं और मेरा भाई जब था तो हम लोग साथ में सुबह हम लोग जाते थे। मैंने आधे साल ऐसे ही मेहनत कर, मतलब आधे साल में, क्योंकि मैं अधिकतर राफ्टिंग में रहती थी, बट मेरे भाई का सिलेक्शन एसएससी में हो गया था, उसका फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया था। मैं उसके साथ ही कोचिंग जाती थी, फिर उसके साथ कैजुअलिटी, जब उसके साथ कैजुअलिटी हुई आफ्टर डैट मैंने कोचिंग भी छोड़ दी, और मैं मतलब राफ्टिंग इसमें ही रह गई, इसी सब में रह गई। और अभी जो बेसिकली मेरा मेन फोकस है वो अभी राफ्टिंग को ही लेके है। मैं अभी बेसिकली राफ्टिंग ही कर रही हूँ, और कुछ टाइम पहले से हल्का सा मैं ऐसे सोच रही थी कि कुछ नया करूँगी, बट हो नहीं पा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम बोलते हैं तो भूल जाते हैं, मुझे नहीं पता है, पर लेकिन जैसे कुछ स्पेशल याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। बट बेसिकली जो मेरी अभी मैंने इतना ही कर रखा है। अभी मेरी बैचलर भी कंप्लीट नहीं हो रखी है, मेरी एनसीसी कंप्लीट हो गई है, 12th कंप्लीट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं रही, कुछ नहीं कर रखा है, और राफ्टिंग को लेके ही है। और जो लोग राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरा मेन पर्पस यही है कि जैसे राफ्टिंग में बहुत कम लड़कियां हैं, आजकल तो लड़कियां हर फील्ड में जा रही हैं, तो ऐसा है कि जहाँ पे भी हो ना, क्योंकि राफ्टिंग में कोई नहीं है, जैसे कि कुछ भी, जैसे बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, कुछ हट के करना है, इसलिए राफ्टिंग का फील्ड चुना, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम लड़कियाँ हैं। तो जो लड़कियाँ राफ्टिंग करना चाहती हैं, जो हमें ज्वाइन करना चाहती है, हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी कंपनी के साथ हमें ज्वाइन कर सकती है। आप लोग आओ, आप लोग राफ्टिंग करो, हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हें पैसा कितना मिलता है या क्या, हम पैसे के लिए नहीं खेलते, हम कंपटीशन अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए, और हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए करते हैं। हमें राफ्टिंग से कोई इतना कुछ खास पैसा वैसा मिलता नहीं है। बाकी का जो भी होगा व्लॉग वो आगे आते रहेगा। तब तक के लिए इतना ही आज के व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस।